जो अपने घर में लगाना चाहता है तो मेरी तरफ से उसको गिफ्ट होगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद है कि तुम सारे ठीक ठाक हो सो। अल्लाह ताला तुम खैर खरीद ना रखे। अज मैं तो माड़ा पापा इत्थे मीरपुर ने बिल्कुल थोड़ा जहा दूर अब्बास टावर ना तुम नाम सुनिया उसी, बड़ा मशहूर मारूफ है एरिया। तो उत्थे पापा बनिया वैली होम्स, बड़े बड़े लोगों अपने जो बरतानिया आसन ने लोकन मीरपुर ने उन्हें इतने कोठियां छोटियां बनाइया, लोकल लोगों बनाइया। वैली होम बड़ा मशहूर मारूफ जड़ा ना एक स्पॉट है, रिहायशी कॉलोनी है बहुत बड़ी मीरपुर ने। तो उसनों थोड़ा जा अगे अच्छो ना कोई 2 मिनट ने ड्राइव, तो इतने खान कॉलोनी है। अज अस खान कॉलोनी आए हैं, मैं तो माड़ा पापा अज तुसें दसने इतने बड़े मोहतरम दोस्त हैं उस्मान साहब। तो उस्मान साहब अपना इतने जिथे मकान अच्छा बड़ा खूबसूरत बनाया है, तो उत्थे नाल एक बहुत बड़ा बागीचा बनाया है, जिस बागीचे की बड़े अच्छे तरीके नाल इन्हां जड़ा ने मेनटेन किया है। और ए तक्की कि तुसां पापा मारे ने आबशार इन्हां बनाई है जनाब, पानी वाटरफॉल जिसकी आखने अस अंग्रेजी च। तो ये तको तुसां कितनियां खूबसूरत लाइटां लाइयां, पानिया की आवाज़ भी तुसें अच्छनी हो सी। इस तरह पता लगना जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान तो शुमाली इलाका आज़ाद पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर ने हैं। तो उत्थे जनाब चश्मिया ना पानी नहीं पापा नीलम पता ही गए सा एक बारी, तो वह पानी जनाब किस तरह टहना सी चश्मे ना। तू आखिया शोर है बड़ा, कैसा पुरसकून शोर है, पुरसकून शोर। यकीन कर तो ये लाइटां खूबसूरत ये लाइया नहीं, ये लाइया नहीं गड्डियाँ खलतियाँ, ये गड्डियाँ नहीं बेसिकली ये गमले जिन्हें गमलों च इन्हें बूटे शूटे लाए। तो इन्होंने भी गलबात करने पापा। तो तू नाजरीन के ज़रा पूरा बगीचे नहीं सैर करा ना, तो फिर अस उस्मान साहब नाल भी विचों विच गल करने क्या कोई सूरत हाल है, एक कहा कितना खूबसूरत लगे इतने। जी नाजरीन इस वक्त अस मौजूद हैं उस्मान भाई। तो उस्मान भाई आप तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। जी मेहरबानी, शुक्रिया आपका भी शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आजकल पता है कि वक्त की किल्लत है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। तो आपने काफ़ी अरसे से रिक्वेस्ट आपकी आई हुई थी कि इसको कवर करना हमने। तो आपने हमारा चैनल देखा? जी जी आपका चैनल मैं देखता रहता हूँ, अपना कश्मीर टीवी चैनल बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप, और उम्मीद है कि आगे भी ये चैनल तरक्की करे और इसी तरह आप लोगों को कामयाबी मजीद मिलती रहे। जी नाजरीन अज असाने अच्छे का मकसद ये है भी इन्होंने जो बागीचा है जनाब तुसें गल की है, मैं तो पापे भाई ये बागीचा बनाया खूबसूरत। उस्मान भाई ये दसो क्योंकि असा तुसा मीरपुर, क्योंकि ये जो हमारा चैनल है ये मीरपुरी ज़्यादा चैनल है और मीरपुरी लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हम मीरपुरी ज़बान में आपसे बात करेंगे, आप जवाब दे देंगे उर्दू में? मैं उर्दू में आपको अच्छा उस्मान साहब नाल गल करने आए कि एक तो अपने बागीचे नहीं असा कि नाल थोड़ा सैर भी कराने, तो नाल दसन भी शौक इन्ना कि कदों पैदा होया, किस तरह पैदा होया। क्योंकि मैं तो पापे बड़ियां कोठियां फेरे हैं असा मीरपुर, बड़ियां बड़ियां कोठियां बनियां कई कनालों लेकिन कोई बागीचा को नहीं लगे, कोई उस मेनटेनेंस कोई नहीं, 2 गमले पे होने ताला ला हैर सल्ला। तो अज पुछने इन्हों को वे कुथों कुथों इन्हें बूटे आते हैं, किस तरह ये गमले पेंट किया ने, तो कितना कुछ इसने जनाब कितने अरसे तो ये काम कर लगे। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये इतनी मेरी वो तारीफ़ की। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मेरा शौक़ है ये मेरा बचपन से शौक़ है। जब मैं तकरीबन 5-6 साल का था तब से मुझे पौधों का बहुत शौक़ था। मैं छोटे छोटे जो प्लांट्स होते थे घास वगैरह वो उठा के किताबों में लगाता होता था स्कूल लाइफ में, तो उससे मुझे शौक़ डेवलप हुआ। फिर उसके बाद मेरी वालदा को बहुत ज़्यादा शौक़ था। कभी कभी वो किताबों में फूल शूल तो नहीं रखे? वो भी रखे हैं लेकिन वो फिर बाद में फेंक दिए तो फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये शौक़ पैदा होता गया। वालदा मुझे कहती थी जाएँ नर्सरी में जाके ये प्लांट लेके आएँ,
क्योंकि उस टाइम ये रियान भाई को पता है, हम लोग जहाँ पे रहते थे वो बहुत छोटा घर था, तो वहाँ पे सिर्फ गमले वगैरह रख सकते थे, इस तरह घास वगैरह हम मेंटेन नहीं कर सकते थे क्योंकि जगह नहीं थी कच्ची। तो फिर वो गमले मैंने छोटे छोटे पौधे जो थे वो मैं लाता गया, फिर उस तरह मैंने मुझे जो भी पॉकेट मनी मिलती थी उससे मैं पौधे वगैरह खरीदता था क्योंकि शौक़ जो था। तो उस तरह करते करते मैंने काफ़ी ज़्यादा पौधे जो है इकट्ठे कर लिए। तो फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ, एक दिन अल्लाह ताला ने अपना घर दे दिया। फिर उसके बाद फिर ये गार्डन जो है वो हमने तकरीबन 5-6 साल बाद जो है ना वो बनाया, क्योंकि वो 7 वाला प्लाट था वो फिर हमने परचेज़ किया। फिर मेरी ख्वाहिश थी और मैंने अपने ख्वाहिश अपने भाइयों से और वालिदैन से और अब्बू से शेयर की कि मैं चाहता हूँ कि घर में गार्डन होना चाहिए। तो उन्होंने पहले तो थोड़ा एतराज़ ये किया कि आप कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे बनाएंगे, इसमें लागत बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो मैंने कहा ये आप छोड़ दें, क्योंकि प्लांट्स मेरे पास ऑलरेडी थे और काफ़ी एक्सपेंसिव प्लांट थे जो मैंने छोटे छोटे प्लांट्स जो है सीड से ग्रो किए हुए थे और रखे हुए थे। तो उसको मैंने कहा था वो छोड़ दे, वो मेरा काम है, बस पैसा आप लगाएं थोड़ा बहुत जितना लगता है, बाकी मैं मेंटेन कर लूँगा। फिर वो देख लें, आज आपके सामने मैंने एक छोटा सा माशाल्लाह सा एक गार्डन तैयार कर लिया है। और मैं अभी आपको बताता हूँ जिस तरह ये थोड़ा सा हमें नाजरीन को आबशार के बारे में बताएं कि ये इतना खूबसूरत पानी का जो शोर है ना, इसने हमें बहुत महसूस किया। सर बेसिकली आबशार बनाने का मकसद ये था, बेसिकली सर ये आबशार बनाने का मकसद ये था कि क्योंकि गार्डन तो सारे बना लेते हैं, लेकिन जो आबशार होती है ना वो कोई बनाता है, और आबशार जो गार्डन की एक लुक में एक इजाफा करती है। तो ये आबशार मैंने बेसिकली अपने एक आइडिया से बनाई है, क्योंकि मैं यूके भी ट्रैवल किया है, मैंने ऑस्ट्रेलिया भी किया, दुबई में भी रह के आया हूँ, रियान भाई को पता है। तो वो वहाँ से मैं देखता था लोगों ने बनाए होते थे अपने विलाज में ये, तो वो आइडिया था मेरे जहन में, तो इस तरह उसी से मैंने फॉलो किया। मैंने अपने लाइटें बड़ी लगाई हुई हैं आपने। ये गाड़ियों के बारे में बताएंगे, गाड़ियों का भी शौक है आपको? गाड़ियों का तो बहुत ज़्यादा शौक है माशाल्लाह से मुझे, और बाइक्स का भी है। तो ये गाड़ियाँ बेसिकली पिंडी में एक जगह थी, वहाँ पे मैंने ये देखी, क्योंकि अक्सर जो गार्डनर लोग होते हैं ना वो जहाँ से कोई चीज़ अच्छी लगती है वो परचेज़ कर लेते हैं। ये सीमेंट की हैं, टोटली सीमेंट की हैं, और ये बेसिकली गमले हैं, लेकिन देखने में आपको ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल गाड़ी है। तो ये बहुत ही एक प्यारा शाहकार है, क्योंकि जिसने भी बनाया वो आपने लाइटें शाइटें लगाई हुई हैं माशाल्लाह। ये देखें ना, गाड़ियों में भी आपने पेंट की सूरत में ना ये जो है ये ऐसी लाइट्स बनाई हैं आप, एज इट इज़ ऐसे ही आई थी मार्केट से। मैंने सिर्फ इसमें जो है ना मिट्टी डाल के पौधे वगैरह लगाए हैं। तो और बाकी ये देखें उस्मान साहब, ये बताएं ना कि ये कौन कौन से फूल हैं, थोड़ा नाजरीन हमारे को बताएं। बहुत प्यारे फूल हैं, वाइट कलर के फूल हैं पापा, सफ़ेद रंग ने फूल नहीं, तो बहुत प्यारे, खुशबू भी है इनकी। नहीं सर, ये बेसिकली इसको हम अपनी ज़ुबान में बोलते हैं गुल दोपहर। गुल दोपहर, ठीक है। धूप में खिल जाते हैं, उसके बाद ये जब छाँव होती है तो ये मुरझा जाते हैं। इसमें काफ़ी वैरायटी। अच्छा, दिन को ये खिले रहते हैं? दिन को खिले रहते हैं, शाम के वक्त अभी मुरझा रहे हैं। ये देखें सुर्ख वाले कुछ मुरझा, जैसे जैसे धूप आएगी वो ये जो है ना खिल जाएंगे, और इसमें काफ़ी वैरायटी आती है। ये मैंने सारे सीड से लगाए। ये पौधा कोई बताएं हमें? ये फाइकस का प्लांट है। ये बेसिकली आप इसको कोई भी शेप वगैरह दे सकते हैं, कटिंग वगैरह कर इंग्लिश में ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल खूबसूरती वो लगाएं, बिल्कुल खूबसूरती के लिए। इनका और कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप इसको ज़मीन में लगाते हैं तो ये काफ़ी बड़े दरख्त भी बन जाते हैं। अच्छा माशाल्लाह। फिर उसके बाद ये भी एक डेकोरेशन के तौर पे इस्तेमाल होती है। हाँ, डेकोरेटिव प्लांट है। ये मरवा प्लांट है, इसकी शेप वगैरह दे सकते हैं आप। और ये बत्तख में मैंने लगाया हुआ, ये भी सीमेंट की है। फिर उसके बाद बत्तख काटती तो नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं काटती। इसी तरह ये देखें, ये मैंने एक पॉट लगाया, हैंगिंग पॉट, और ये मैंने परचेज़ की थी। इसका हैंडल जो वॉल हैंगिंग। फिर उसके बाद जो मैं एक चीज़ आपको सबसे ज़्यादा बताना चाहता हूँ, जो आप अपने टायर भी पड़े मैंने इनके बाद। हाँ, टायर ये बेसिकली मेरी गाड़ी थी, उसके एक्स्ट्रा टायर बचे थे, तो मैंने उनको पेंट करके, तो एक आइडिया था मेरे ज़हन में कि इसको वॉल पे लगाऊंगा, लेकिन वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। लेकिन 1-2 टायर और आ जाए। हाँ, इनको कलर वगैरह मैंने खुद किया अपने। फिर उसके बाद एक चीज़ जो आपको नाज़रीन को भी बताना चाहूँगा कि देखें, गार्डन में आप परिंदों का ख्याल रखें। ये मैंने स्पेशल उनके लिए बनाया था। ये सबसे अच्छी बात है, ये सबसे अप्रिशिएबल बात है। हाँ जी, ये मैंने खुद बनाया था अपने डिज़ाइन दे के जो वेल्डर को। उसके बाद ये देखें, 4 मैंने यहाँ पे कनालियाँ लगाई हुई हैं, इसमें बाजरा वगैरह रखता हूँ। तो परिंदे दिन के टाइम, सुबह के टाइम आते हैं, खाते हैं। आपने उनके लिए छतरी बनाई है ताकि उनको गर्मी ना लगे? जी, बिल्कुल, गर्मी ना लगे, यहाँ वो जाके बैठे बारिश के टाइम। तो पानी कहाँ से पीते हैं वो? ये मैंने रखा हुआ है अभी थोड़ा सा। पापा मारे ने जरा पानी वाले पास तक लोगों ने दसने पानी ने अहमियत दस। हाँ जी, तो ये देखें, मैंने साथ ये थोड़ा सा टच भी दिया है कि यहाँ पे परिंदे और ये भी जो है ना, परिंदों के लिए आपने जो है ना जंगली हयात वाला माहौल जो है ना
जी वो सर। फराहम किया ताकि परिंदे यहाँ पे कोई उनको नेचुरल एक माहौल अजनबियत मिले। महसूस ना करें। दूसरा मैंने यहाँ पे वो आप देख रहे होंगे दीवारों पे भी, साइड पे भी वो मैंने वो लगाए हुए हैं जो परिंदों के जो घर हैं, और वहाँ पे चिड़ियाँ आती हैं हर साल जो है ना, अंडे देती हैं, बच्चे देती हैं, और बाकी ये इधर जो बेल लगी है उधर बुलबुल ने घर भी कोई बनाए। बच्चे आके छेड़ते तो नहीं हो? नहीं, अल्लाह का शुक्र है इस एरिया में बच्चे नहीं आते, और दूसरा हमारे अपने जो बच्चे हैं वो सारे समझदार हैं। माशाल्लाह। तो ये तो कुछ बताएं कि ये किस किस्म के पौधे हैं, इनके कोई नाम शाम बताएं ना नाजरीन को, ये कहाँ से मिलते हैं, लोग अपने घरों में कैसे लेते सर ये प्लांट्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप थोड़े से शॉक हो जाएंगे। ये तकरीबन 50,000 रुपये का पौधा है, हैं? ये वाला, इसका नाम है इटालियन पाम, ये 50,000 पाकिस्तानी बताएं ना आप। पाकिस्तानी। और ये मैंने लिया था कोई तकरीबन 1-2 इंच। छोटा पौधा कितने का मिल जाए? छोटा पौधा मैंने 4,000 का लिया था, और ये अभी लगे हुए ज़मीन में इसको 3 साल हो तो गए। इसकी आपने निगहदाश्त 3 सालों में की? हाँ जी, 3 सालों में ये देखें नीचे से काटता रहता हूँ, बनता जा रहा है। बनता जा रहा है, और ये ऐसे ही इस तरह बड़ा हो इसके जाएगा। साथ जो दूसरा वो भी ऐसे ही है। वो टेबल पाम है, वो भी काफ़ी बड़ा, टेबल पाम। टेबल पाम बोलते हैं उसको, वो काफ़ी बड़ा जो है ना प्लांट तो हो इनके साथ कोई फल भी लगते हैं या सिर्फ खूबसूरती के जाता है, लिए? सिर्फ खूबसूरती के लिए। खूबसूरती के लिए। फिर उसके माशाल्लाह, बाद माशाल्लाह। खजूर का पौधा है। खजूर का? हाँ जी, ये मैंने अजवा खजूर, और ये आपको मज़े की बात बताऊँ, ये मैंने गिटली से लगाया है, खुद लगाया अपने हाथों से, और ये जिसे हम मीरपुरी जुबान में अड़ीक कहते हैं। अड़ी कहते हैं। उससे बिल्कुल। आपने बनाया। तो ये दसो सर उस्मान साहब, ये खजूर कितने दिन आज बड़ी हो जानी है? सर ये जो खजूर है ना, आपने तो गुठली लगाई थी ना जिसे अड़ीक कहते हैं। और ये तकरीबन मुझे तो लगाए हुए तकरीबन 7-8 साल हो गए। छोटी सी गुठली से पौधा बनता फिर वो बड़ा होके अब ज़मीन में शिफ्ट किया। ये जो पौधा है ये 8 साल का, 8 साल का, जी 8 साल का। ठीक है। साथ ही ये रात की रानी है। रात की रानी। ये जो लोग काफ़ी कहते हैं जी, दिन की भी कोई रानी होती है? दिन का राजा होता है। अच्छा, राजा सिर्फ दिन को होता है? राजा दिन का होता है और रात की रानी होती है। और ये बेसिकली रात के टाइम फूल खिलते हैं और बहुत प्यारी खुशबू गार्डन में आती है, और ये जब आप इधर स्टे करें रात को, आप देखें कितनी प्यारी खुशबू आती है। नहीं, स्टे तो हम इस वजह से नहीं करेंगे क्योंकि पापा माड़े असा ने बड़े बडेरियां बड़ा पाया, रात नहीं रानी ने नेड़े नहीं जाना, राती सप गूणा ते बिच्छू होने, उसने अगे पिछे तो सेब ने साए ते ना वै कोई चड़ेल चमुटी होवे ते बड़ा मसला बनया वै नहीं। नाजरीन की दसना ज़रूरी है, इस तरह ना लोगों ने बड़े सिलसिले बने। सर नाजरीन से आप ज़रूर बताएं, लेकिन सबसे पहले मेरे से पूछें क्योंकि मुझे इतने साल हो गए हैं लगाए हुए, कुछ देखा? मैंने आज तक कोई चीज़ नहीं देखा। बेसिकली जो कंसेप्ट है ना कि रात की रानी में जो सांप आते हैं, वो सुनी सुनाई बातें हैं। बेसिकली इसके ऊपर जो आते हैं रात के टाइम कीड़े वगैरह, तो कीड़े वगैरह खाने के लिए कोई सांप अगर किसी टाइम आ गया तो लोगों ने वो बात बना ली कि जी ये रात की रानी के नीचे सांप आ। ये नाजरीन इन्होंने बहुत अच्छी उस्मान साहब ने बात की है। उस्मान साहब का बड़ा इन्होंने कीमती जो है ना मशवरा में दिया है, नाजरीन आप भी, कि जो कीड़े इन दरख्तों पर आते हैं उन्हें खाने के लिए शरातुल अर्ज़ को सांप या कोई बिल्लियाँ या कोई और ऐसी चीज़ें आती हैं जिन्हें लोग समझते हैं कि शायद इस पौधे की खुशबू की वजह से सांप मुतासर हो गया। ऐसी बात नहीं है, आपने 8 सालों में ऐसे कोई चीज़ नहीं देखी। जी उस्मान भाई, ये दसो असा कि नाजरीन की ये जी आबशार बनाई है बहुत खूबसूरत, असा की तो बहुत पसंद आई है, और उम्मीद असा यकीन है कि नाजरीन की पसंद है। इसी कितना को खर्चा शर्चा आई गया? सर जी इस पर टोटल खर्चा जो है तकरीबन 2 लाख रुपए के करीब आ गया। उसकी वजह यह है कि इसमें जो सबसे ज़्यादा कीमती पत्थर लगा हुआ है, फिर उसके बाद जो इसमें लाइटिंग वगैरह ये आप देख सकते हैं, ये वाटर प्रूफ लाइटिंग है, फिर पत्थर सारे पत्थर का काम है, फिर शीशा, और ये इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक्सपेंसिव चीज़ें लगी हैं, जिसकी वजह से इसकी टोटल कास्ट जो है ना वो 2 लाख के करीब है। नहीं, ये आपने कब बनाया? ये तकरीबन इसको 3 साल हो गए। तो 3 साल बाद जो महंगाई हुई उस वजह से रेट अब ज़्यादा नहीं हुआ? अब तो अगर ये इस तरह की बनाएं तो कम से कम 3 लाख रुपये खर्चा आ ही जाएगा आपका, 3 लाख लाजमी आ जाएगा। ठीक है। और एक जो अहम बात पापा पूछनी है इन्हों को वो ये है भी इतना बड़ा बागीचा या 5-6 मरले च है, 4-5 मरले च, तो इस 4-5 मरले च मेंटेन किस तरह करने न? कोई माली शाली कितने माली रखे ने? सर माली अब आप ये सुन के बहुत हैरान होंगे कि माली सिर्फ मैं खुद ही हूँ, क्योंकि इधर इस गार्डन में अभी तक कोई माली नहीं आया जिसने कोई हाथ लगाया हो। ये सारा काम मैं खुद करता हूँ अपने हाथों से, और इसी वजह से थोड़ा बहुत अगर रह जाता है, जैसे कोई थोड़ी बहुत ही बूटी आपको नज़र आ रही होगी, वो आस्ता आस्ता जब मुझे टाइम मिलता है मैं कर लेता हूँ, क्योंकि साथ साथ दूसरे काम भी है, फैमिली वाले बंदों के आपको पता है काम फिर निकलते रहते हैं, लेकिन फिर सारा काम मैं ही करता हूँ इसका। इन तमाम पौधों की ये जितने इतने तुसा बूटे फुल बूटे लाए ने, जो भी ये माशाल्लाह खूबसूरती बनाई है, पापा मारना गया कैमरा एक बूटा दसना नाजरीन की, इन सारे निगहदाश्त आपे करने हो? जी सर बिल्कुल, मैंने इसके लिए सारा कुछ सेटअप रखा हुआ है। मेरे पास वो मशीन है, कैंची है, फिर उसके बाद कटर्स हैं, फिर उसके बाद मैंने एक जो इसकी स्प्रे वाली मशीन है वो रखी है, क्योंकि कोई कीड़े वगैरह लग जाएं तो सारा मेरे पास सामान मौजूद है। अच्छा उस्मान भाई, ये दसो भी इतने ये कोई ज़रात शातना महकमा पता है ना, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जिसे कहते हैं, ये भी हर जगह असाने मीरपुर मौजूद हैं, जगह जगह इन्होंने सेंटर भी हैं।
एक बीज भी देने न कोई गाइडलाइन भी देने कि किस तरह तुसां बेसिकली इसकी असां आर्टिकल्चर आखी सकने हैं जी, जी। कि खूबसूरती वास्ते ऑर्नामेंटल प्लांट लाए जाने ते ये दसो भी ये अपना ये कितना एक कोई इनपुट टेक्निकल इनपुट भी किंदा है कुसै कोलों या बस पूछी पुछाई कहता है बस कोई बूटे लाई किंदे ने? सर किसी से नहीं पूछा, ये मैंने अपने शौक से लगाए हैं और अपनी जिधर दिल किया लगा दिए हैं। लेकिन ये मज़े की बात ये है कि जो लोग आते हैं सब पसंद करते हैं, ये सब अच्छी जगह पे लगे हैं और एक अच्छे तरतीब से लगे हुए हैं। माशाल्लाह ये माशाल्लाह आप भी बता सकते हैं आप देख के। माशाल्लाह। अच्छा ये उस्मान साहब एक इत्थे बड़ी खूबसूरती है पापा जरा हाँ कैमरे वाले पास इधर ला कैमरा इन्ना ये बच्चों वास्ते लाए ही अगे मैं भी बैठा वैसे नाजरीन की पता उसी तो ये झूला बड़ा बनाई ने बहुत खूबसूरत कि तुस रिलैक्स करो, कुर्सियाँ भी लाई ने ना बड़ियां बेहतरीन, पक्खा भी लाया है और ये छोटे और झूला भी एक वो भी दसा तो इस झूले के बारे च उस्मान भाई ये बहुत ज़रा असाने नाजरीन की भाई ये लोहे ना झूला है, कैसा मटीरियल है, किस तरह बनाए, कितने टाइम से खुद तैयार किया है या कुछ को बनवाया है, तो पैसे शैसे कितने को लगे? सर जो कॉस्ट आई है तकरीबन इसकी 25,000 रुपये कॉस्ट आई है और ये स्पेशल खुद अपने हाथों से बनाया है, मतलब जो गेज लगाया है मोटा इसमें वो पाइप लगाया गया और ये बहुत ही मजबूत चीज़ बनाई है और ये हमने स्पेशल ऑर्डर पे बनाया है। ये जो यहाँ पे फेल्डिंग वगैरह कितना खर्चा? 25,000 रुपये 25,000 टोटल। ये जो 3 ऊपर साल आपने पहले। कोई फाइबर शाइबर लगाया? सारा कुछ 25,000 का, लेकिन ये 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अभी का आप महंगाई के आलम डबल को कर लें। देख लें। जी जी देख लें। वैसे आलम तो हु का ही है, अब देखें महंगाई। अच्छा नाजरीन ये दसना है ये 5,000 च झूला तैयार होया लेकिन बेहतरीन गार्डन है, छोटी जी जगह जिसी असां जिस 6-6 कनाल या 8-8 कनाल दियां कोठियां उत्थे ये 5 मरले या 4 मरले जगह कोई अहमियत नहीं रखनी, बहुत छोटी जगह लेकिन उसकी इतना मेंटेन किया पता लगना असा कुछ बहुत बड़े पार्क च बैठे हैं पापा और एक कुशादगी ना एहसास है, ऑक्सीजन है, बड़ा इतना अच्छी के बंदा है यहाँ पुरसकून महसूस करना। पापा तो भी सुकून आया उससे जरा इधर अच्छो ना ये दसो असा कि नाजरीन की ये किस तरह बनाए जी, ये बड़ा ये तो मसहरी बनी है, पता लगना जनाब दूल्हा नहीं थे बैसन ठीक है। ये जो है ना बेसिकली लोहे के पाइप हैं, ये मैंने खुद ही जो है ना 7 फुट के हाइट पे मैंने कटवा के तो हाँ तकरीबन 7 फुट की हाइट पे कटवा के यहाँ पे सीमेंट लगा के खुद ही लगाए थे अपने हाथों से और ये एक उधर लगाया है कि साइड पे लगाया है और ये साथ ये दरवाज़ा मैंने खुद ऑर्डर पे बनवाया था वेल्डिंग वाले से कह के। इस पर तकरीबन 10,000 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 2 साल पहले 10,000 रुपये खर्चा आया सिर्फ दरवाजे पे या ये? नहीं सिर्फ दरवाजे पे ये वाले दरवाजे को और वो जो है वो 5,000 की 2 आ गई थी, वो जो 15,000 तकरीबन लग गया 25,000 में हो गया तकरीबन। हाँ ये सारा जो आपका पौधे वगैरह लगा के स्ट्रक्चर इतने में तैयार हो गए। हाँ जी और ये देखने में भी एक लुक देता है गार्डन। माशाल्लाह। गार्डनों में आपने देखे होंगे ये गेट जो बना होता है ऐसे, इस वजह से मैंने अक्सर नहीं देखे घरों में, ये चंद ही घरों में देखें और ज़्यादा जो घरों में देखा गया ना पापा जो ज़्यादा घर तक क्या गया ना वो क्यारियाँ शारियाँ जिस तरह क्यारी पर मारे नज़र आ कैमरा ए क्यारी होनी है तो ए क्यारी ने बहुत खूबसूरत बनाई है। थोड़ी दस नाज़रीन इधर क्या हो ये तो कोई जो ही गेट शुरू होना ना इन्हें ये तक कितनी खूबसूरत क्यारियाँ बनाई पापा मारे ना मैं आना यकीन करके प्लास्टिक ने ये जरा उस्मान साहब को पूछने हैं। उस्मान साहब जरा दसो ना सर ये बेसिकली जो है ना ये मैंने ये बोटल्स हैं, ये प्लास्टिक की बोतल थी उनको मैंने काट के पानी पीने वाली हाँ जी पानी पीने वाली बोतल थी उनको काट के और इसमें सुराख करके नीचे भी तो मैंने ये इसमें बेसिकली मैं सीडलिंग वगैरह करता हूँ, जो बीज वगैरह होते हैं वो लगाता हूँ। और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये एवोकाडो के प्लांट्स हैं, ये 4 मेरे पास एवोकाडो के प्लांट्स पड़े हैं। एक ये है एवोकाडो अपा जरा चेक करें ना कैमरा मारे ना एवोकाडो ये बेसिकली जो है ना मैंने सऊदीया से मंगवाए थे 4 या 6 मंगवाए थे तो उनके जो बीज हैं वो मैंने लगाए थे और ये प्योर मैंने खुद अपने हाथों से लगाए हैं। ये हमारे एक ज़रात के दोस्त हैं उन्होंने कहा ये बड़ा महंगा प्लांट है। हाँ जी ये बहुत महंगा है, ये तकरीबन 5,000 रुपये का इतना प्लांट मिल जाता है मार्केट से। यहाँ पे मीरपुर में तो है भी नहीं, मेरे पास 6 हैं इस वक्त, ये 4 ये हैं 2 उधर साइड पे पड़े हैं। तो ये सारे जो है मैं किसी को दूंगा जो शौक़ रखता है नाजरीन में से, अगर कोई शौक़ रखता है जो अपने घर में लगाना चाहता है तो मेरी तरफ से उसको गिफ्ट होगा। नाजरीन माशाल्लाह उस्मान साहब ने गल्लां तो तुसां अंदाज़ा लाया उसी के फराग दिल आदमी, इंसान दोस्त आदमी और जिस तरह इन्हें खूबसूरत गार्डन बनाया है अपना ये खूबसूरत गार्डन दोस्त इस तरह इंसान दोस्त भी है, फराग दिल भी है। उन्हें आख्या ना 5,000 ना है वो कैडो छोटा, लेकिन अगर कोई खड़ना चाहना और ये गारंटी देना कि इसी लासा बड़ा करसा, इसी देखभाल करसा, पानी देसा, खुराक देसा तो ये फ्री देने से भी तैयार। बहुत शुक्रिया।
Audio Jungle. Audio Jungle.